अवमयता व दसन तोरी बे लायक आय सुमोहिन दिन रघुनायक। अवसिरी सहोत दसौ मुख तोरऊ औ लंका गही समुद्रमय बोरऊ। औ गूलर फल समान तब लंका बसहु मध्य तुम जंतु असंका। मैं वानर फल खात न बारा औ आय सुदिन्हन राम उदारा। यह तुम्हारी लंका गूलर फल के समान है, जिसमें तुम अनेक राक्षस रूपी जंतु बसते हो, जैसे गूलर में भुनगे। मैं वानर उस फल के खाने में देर नहीं लगाता, परंतु क्या करूं? उदार रघुनाथ जी ने आज्ञा नहीं दी। अयुक्ति सुनत रावण मुस्काए। अंगद जी के ये दिव्य युक्ति सुन करके रावण मुस्का रहे हैं। अमूढ़ सीख कह कहत बहुत झूठाई। अब बाली न कबहू गाल समारा। और मिली तपसिन ते भयसी लबारा। यह युक्ति सुनकर रावण मुस्काकर कहने लगा, मूर्ख, अधिक झूठ बोलना कहाँ से सीख लिया है? बाली ने तो कभी इस प्रकार गप्प नहीं बकी थी। तू उन तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। तब अंगद जी क्या बोलते हैं कि साच हूं मैं लबार भुज बिहा। और जो नौ पारऊं तब दस जीहा। और राम प्रताप सुमरि कपि कोपा। और सभा मांझ प्रण करि पद रोपा। हे रावण, जो मैं युद्ध में तेरी 10 जिह्वा न उखाड़ू तो निश्चय लबार हूँ। रघुनाथ जी का प्रताप स्मरण करके अंगद जी को क्रोध बढ़ा और सभा के बीच में प्रण करके अपना पांव रोप दिया। प्रताप यही है कि तृणते कुलिस पुलिस तृण कराई। और रघुवीर और श्री रघुवीर प्रतापते सिंधु तरे पाषाण। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि इत्यादि। जबकि अंगद जी ने रघुनाथ जी के बल से पग रोपा है, उन पर पूरा विश्वास है, तो अगली चौपाई में शंका करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि समाधान करेंगे। जो मम चरण सकसी सठटारी। और फिर ही राम सीता मैं हारी। और सुनहु सुभट सब कह 10 सीसा। और पद गई धरणी पछारहूं कीसा। जो कोई मूर्ख मेरे पांव को भी हटा सके तो रघुनाथ जी लौट जाएंगे। मैंने जानकी को हार गया और अंग तो क्या, तुम मेरे पग को भी नहीं टाल सकते, जो निकृष्ट अंग है। अंगद जी रघुनाथ जी की ओर से प्रतिनिधि होकर आए हैं और प्रतिनिधियों के को सब अधिकार होता है। अतएव इस वचन में कुछ दोष नहीं है। अथवा अंगद जी कहते हैं, फिर ही राम सीता। राम और सीता को अवध में फिरहेंगे। मैं हार गया, तुमसे संग्राम नहीं करूंगा। अथवा जो मुझसे राम सीता ही फिर जाएंगे तो मैं हारूंगा, नहीं तो नहीं। अथवा उन्होंने ऋषियों से रघुनाथ जी का लंका जितना सुन रखा था, इस कारण ऐसी प्रतिज्ञा की, जो मेरा पैर किसी ने नहीं उठाया। तो अब लंका हमारी हो गई, इसमें वानरों का पग जम गया। तब रावण बोला, हे सब योद्धाओं सुनो, चरण पकड़कर इस वानर को पृथ्वी में पछाड़ दो। और इंद्रजीत या दिक बलवाना। और जहाँ तहाँ उठे हरसी भटनाना। और झटपट ही करी बल विपुल उपाई। और पद न टरे बैठ ही सिरनाई। मेघनाथ आदि बलवान वीर जहां तहां प्रसन्न होकर उठ खड़े हुए, अनेक उपाय और बल करके पद झटकते रह गए, परंतु जब नहीं टरता तो शीश नवाकर बैठ जाते हैं। अब पुनि पुनि झपटहि सूर्या राती। अब टरय न कीस चरण इहि भांति। अब पुरुषक योगी जिमिऊर गारी।
अमोह बिटप नहीं सकही उपारी। फिर उठकर वे देवताओं के वैरी चरण को झपटते हैं, परंतु अंगद जी का पग इस प्रकार नहीं टरता। काकभसुंडी जी बोले, हे गरुड़, जैसे कुत्सित योगी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकता। अब कोटि न मेघनाथ समो और सुबट उठे हर्षाय, और झपट ही टरई न कपी चरण, पुनि बैठ ही सिरनाय, सियावर रामचंद्र की जय। मेघनाथ सरीखे करोड़ों योद्धा प्रसन्न होकर उठते और झपट कर पैर को टारते हैं, किंतु जब तक टस से मस नहीं होता है तो फिर सिर झुकाकर बैठ जाते हैं। अभूमि न छाड़त कपि चरण, देख तरिपो मद भाग, और कोटि विघ्न ते संत कर, अमन जिमिनीति न त्याग। पृथ्वी कपि के चरण को नहीं छोड़ती, यह देखकर निशाचरों का मद चूर्ण हो गया। जैसे करोड़ों विघ्नों से संतों का मन नीति को नहीं त्यागता, ऐसे ही हमारे सद्गुरुदेव भगवान है। देखिए, दुष्ट लोग अपना मनमाना कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी कहते हैं जो होगा शास्त्र के अनुसार होगा, वेद के अनुसार होगा। और आज देखिए, कोई माई के लाल पैदा नहीं लिए है संसार में जो गुरु जी के वचन को काट सके। ऐसे महात्मा होते हैं जिनके वर्णन रामचरितमानस में लिखा है। कोटि विघ्नते संत कर, और मन जिमि नीति न त्याग, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान